अभी अपने है ना एक मस्त टॉपिक पढ़ने का है, टॉपिक टॉपिक ऐसा है. ओके या इट्स टॉपिक. ओके फाइन या इट्स टॉपिक. सो वी हैव टू स्टडी अ टॉपिक, न्यू टॉपिक उसको बोलते हैं. ही इज सो मच इनटू हिज लेग्स राइट नाउ. ओ गॉड. खुद के ही. He's so much. He's just watching his legs like anything. क्या गांडू है. चलो कोई नहीं. ध्यान. We have to study something which is called as ओह इसीलिए जगह छोड़ी थी. We will study stopping distance. क्या पढ़ना है अपने को? Stopping distance. बराबर. Stopping distance. स्टॉप ने इसको छोटा करता है और बाद में ऊपर भेज देते हैं. So this is a topic. ये अच्छा नहीं, छोटा करके ऊपर भेज दो. चलो. So we are having stopping distance. जब भी किसी चीज को मुझे समझ नहीं पड़ा, जब भी किसी चीज को हम, जैसे कि हम लोग अगर टू व्हीलर पे जा रहे हैं, अपने अगर टू व्हीलर पे जा रहे हैं और ऐसे दूर से आपको वो लाल सिग्नल दिखता है, रेड सिग्नल, बराबर. दूर से आपको अगर लाल सिग्नल दिखता है, बराबर, तो आप क्या करोगे? आपकी गाड़ी को ब्रेक मारोगे, बुचूक करके ब्रेक मारोगे, बराबर. और जब तू ब्रेक मारने का चालू करता है, तब तेरे पास कुछ तो स्पीड होती है, उसको बोलते हैं इनिशियल स्पीड. फाइन. और जब तू फाइनली रेड लाइट के सामने क्या हो जाता है? टॉप हो जाता है, तब स्टॉप. जब तू रेड लाइट में टॉप हो जाता है, तब क्या हो जाता है? द वेलोसिटी बिकम्स जीरो. फाइन. सो हाउ मच डिस्टेंस विल यू ट्रैवल आफ्टर अप्लाइंग द ब्रेक्स? दैट्स व्हाट इज माय क्वेश्चन. पता चला? ब्रेक लगाने के बाद वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, उसको बोलते क्या? स्टॉपिंग डिस्टेंस. क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तू ब्रेक लगाएगा तो तब ऐसे ब्रेक लगा और तुरंत वहां पे खड़ा हो गया, ऐसा नहीं होता ना. तो थोड़ा सा डिस्टेंस ट्रैवल कर लेता है. पता चला कि नहीं पता चला? ब्रेक लगाया, कार भी ब्रेक लगाती है, तो ब्रेक लगाने के तुरंत बाद कार नहीं खड़ी हो जाती. नहीं होता, कभी ऐसा नहीं होता. आप साइकिल पे भी आ रहे हो ना, फिर भी तू ब्रेक मारेगा उसी मोमेंट पे, ऑन दैट सेकेंड इटसेल्फ योर व्हीकल इज नॉट स्टॉप्ड. फाइन. इट टेक्स टाइम टू stop. Fine. And in that time you travel some distance, and that's the distance which is called as stopping distance. बराबर. आ गया बेटा गार्डन में से? हाँ, किस गार्डन में गया था? किसके साथ गया था बेटा? आज जाओ. हाँ, चलो. ध्यान. सो वी हैव गॉट स्टॉपिंग डिस्टेंस मतलब v स्क्वायर माइनस v0 स्क्वायर और u स्क्वायर विच इज इक्वल टू 2ad. यस और नो? फाइन. पता चला कि नहीं पता चला? तू ब्रेक मार रहा है, फाइनल वेलोसिटी कितना हो गया? 0 माइनस इनिशियल वेलोसिटी कुछ तो था, इज इक्वल टू 2. एक्सेलरेशन तेरा नेगेटिव हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और दिस बिकम्स डी स्टॉपिंग. पता चला कि नहीं पता चला? सो वी कैन से राइट v0 स्क्वायर विच इज इक्वल टू माइनस प्लस कर दिया मैंने, 2ad स्टॉपिंग. सो डी स्टॉपिंग कितना हो गया? v0 स्क्वायर अपॉन 2a. So this is the way we can calculate stopping distance. Clear हुआ कि नहीं हुआ? Based on it, we are having some examples. So let us understand those examples. बाकी के तो आ जाएंगे, आपको चिंता मत करो, कर लिए. An object is thrown vertically upward with the velocity 20 meter per second. Then the maximum height attained by the object. भाई maximum height मतलब final velocity कितना? 0. किसी भी चीज को ऊपर फेंका, मैक्सिमम हाइट मतलब कैसा? फाइनल वेलोसिटी 0 होना चाहिए. सो v स्क्वायर इज माइनस v0 स्क्वायर इज इक्वल टू 2ad. तो v स्क्वायर फाइनल वेलोसिटी 0 हो गया, इनिशियल वेलोसिटी 20 था, माइनस कैसे आया ये? सो a माइनस हो जाएगा g जितना, और g को 10 लेना बोला है. पता चला कि नहीं पता चला? सो वी हैव केप्ट 2gh. तो h मिल गया यहाँ पे 20 मीटर्स तक ऊपर जाएगा. क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? डन. मेरे साथ सिंक होना, मेरे साथ सिंक में होना, मस्त. ओके चलो. इफ द स्पीड ऑफ व्हीकल बिकम्स 3 times फॉर अ गिवन d एक्सेलरेशन, a का वैल्यू सेम रह रहा है पर स्पीड 3 गुना ज्यादा हो गई, then what will become, how many times the stopping distance will become? Fine. 3 times, 2 times, 19 times or 9 times. बराबर. सो उसको कैसे बोलने का? देखो, तो स्टॉपिंग डिस्टेंस v स्क्वायर अपॉन 2a अभी डिराइव किया था. फाइन. तो नया स्टॉपिंग डिस्टेंस इज v0 डैश स्क्वायर अपॉन 2a
पूरा ना v0 अपॉन 2 है, v0 स्क्वायर अपॉन 2 है, 2a कैंसिल, बिकॉज एक्सेलरेशन सेम हो रहा है, पता चला। तो नया स्टॉपिंग डिस्टेंस इज इक्वल टू x, यहां पे चला गया, नया वेलोसिटी कितना है 3 टाइम्स v0 फाइन डिवाइडेड बाय v0, v0 कैंसिल, 9 टाइम्स x, मतलब पहले की कंपैरिजन में 9 गुना ज्यादा हो जाएगा। क्लियर? इसको समझो, अगर नहीं समझ पड़ा है तो यू विल सी इट, यू विल अंडरस्टैंड इट। आई एम पुटिंग द क्वेश्चन ओवर हियर सो दैट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट थिंग। चलो, और इसके बाद जो क्वेश्चन था कोई नहीं था, तो ये खत्म हो गया अपना शीट। चलो लिखो इसको, समझो और इसको लिखो।